का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वह समाजवाद है और इसके कई बहुरूपिया ब्रांड है। बहुरूपिया ब्रांड, परिवारवादी समाजवाद, माफियावादी समाजवाद, अराजकतावादी समाजवाद, दंगावादी समाजवाद, आतंकवादी समाजवाद। अब ये सभी जो बहुरूपीय ब्रांड हैं, प्रदेश की जनता भी अब इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट से अब मुक्ति मिलनी ही चाहिए। समाजवाद समता, समृद्धि, कुशलता और अमीर गरीब में खाई कम करने की नीति है। भारतीय जनता पार्टी की नीति केवल पूंजीवाद की है और हमारी लड़ाई सर्वदा पूंजीवाद से है। और इसलिए जब तक समाजवाद, जब तक इस धरती पर भूख, प्यास, गरीबी, बेबसी, लाचारी रहेगी, समाजवाद इस दुनिया में चलता रहेगा। और महोदय, इसीलिए हम लोगों ने तो पहले कहा, इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। और उत्तर प्रदेश को राम राज्य की राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। हमने जो कहा था सो करके दिखाया। हम गरीब विरोधी हैं या हितैषी हैं, यह हमारा कार्य बताता है। 43 लाख गरीबों का मकान समाजवादी पार्टी के 4 काल में क्यों नहीं बने? 2,94,00,000 परिवारों को विद्युत के कनेक्शन ये पिछली सरकारों के कालखंड में क्यों नहीं मिले? 2,61,00,000 गरीबों को शौचालय पिछली सरकार के समय क्यों नहीं मिल पाए? प्रदेश के 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर पिछली सरकारों के समय क्यों नहीं मिल पाया? 2,54,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ क्यों नहीं मिल पाया? सिंचाई के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, सड़क कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट, एक हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई या जहाज की यात्रा कर सकता है, यह कल्पना पिछली सरकारों ने अपने लिए सफाई महोत्सव मनाना हो तो महोदय इंग्लैंड से एक स्पेशल मंगाया जाता था। बग्गी मंगाई जाती थी, लेकिन एक गरीब अगर हवाई जहाज की यात्रा हवाई चप्पल पहनने वाला मोदी जी इसको साकार कर रहे हैं तो इनको बुरा लगता है। तो यही बहुरूपिया ब्रांड है ये। इसलिए हमें इसके लिए बताना नहीं, हमने तो जनता को जनार्दन माना है, हमने तो उसको हमेशा सिर आंखों पर बिठाया है। ये कभी हुआ कि देश का प्रधानमंत्री रात के 1:30 बजे सड़कों पर उतर करके गरीब की सुविधा को देख रहा होगा? किसी ने देखा इस बात को कभी? पहली बार देश देख रहा है कि जब देश के प्रधानमंत्री को केवल एक चिंता है और वह एक धर्म के साथ जीते हैं, वह राष्ट्र धर्म है। सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ जो कहा सो करके दिखाया। गरीब के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं जितनी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से लेकर 2021 के बीच में चलाई हैं, मैं कहता हूं 1947 से लेकर 2014 के बीच में इन सभी सरकारों का जोड़ दिया जाए, अटल जी के कार्यकाल को छोड़ करके, तो मैं मानता हूं तब भी अटल जी के कार्यकाल को छोड़ करके
तो प्रधानमंत्री मोदी जी का पलड़ा भारी होता है सभी विपक्षी दलों की सरकारों के कार्यकाल पर। ये गरीब कल्याणकारी योजना है, आवास योजना का हो, गरीब का हो, गांव का हो, किसान का हो, नौजवान का हो, युवाओं का हो, किसी का भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हो, वैश्विक स्तर पर सम्मान का हो। पहले लोग, अब सभी कह रहे हैं कि राम तो हमारे भी हैं। 2019 के पहले यानी 5 अगस्त 2020 को जब अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो होना यह चाहिए था प्रधानमंत्री देश का होता है। सभी को मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए थी, अभिनंदन करना चाहिए था कि भारत के अंदर गुलामी के एक कलंक को मिटाने के बाद अब भव्य राम मंदिर का निर्माण बन रहा है, जो राष्ट्र मंदिर का प्रतीक होगा। स्वागत नहीं कर सकते अच्छा कार्य का। ये स्वागत किस काम का करते हैं? यानी इनको ये लगता है कि किसी माफिया को गले लगाएंगे तो इनको लगता है कि जैसे न जाने इनको कितने यानी कि स्वर्ग की होड़ियां मिल रही इनको सब। इनके लिए माफिया ही वही है, सब कुछ वही है। राम मंदिर पर गौरव की अनुभूति नहीं होती, लेकिन जब हिंदू आस्था उमंग लेती है तो ये भी कहते हैं राम तो हमारे भी हैं, हम भी जाएंगे। अब काशी विश्वनाथ धाम, काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी। कौन ऐसा भारतीय है जो अपने जीवन में एक बार काशी नहीं आना चाहता होगा? कौन ऐसा भारतीय होगा? अगर सच्चा भारतीय है, एक बार उसकी इच्छा होती है मैं मां गंगा में स्नान जरूर करूं, एक बार उसकी इच्छा होती है मैं संगम में जाकर स्नान करूं, एक बार उसकी इच्छा होती है कि मैं काशी जरूर जाऊं। काशी बाबा विश्वनाथ का धाम। किसी कालखंड में विदेशी आक्रांता के द्वारा वहां पर हमारी आस्था पर प्रहार किया गया था। स्वतंत्र भारत को चाहिए था कि सरदार पटेल जी के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए उसका परिमार्जन करते, नहीं किया गया। आज काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से प्रधानमंत्री जी ने 13 दिसंबर को राष्ट्र को समर्पित किया। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता, स्वागत होना चाहिए।